और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि मैं ही सभी धर्मों का एकमात्र ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान खुदा और गॉड हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करते हैं कि जैसे जब मैं स्कूल लेवल में था, मैं काफ़ी टेंशन में आ जाता था कि मरने के बाद क्या होता है, लोग जलाते क्यों हैं, दफन क्यों कर देते हैं, उनसे कब सोया हो। तो फिर इतना टेंशन हो जाता कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। एक बार मैं 8th में था, मेरा भाई अपने फ्रेंड से कोई एक पुस्तक लाया था ओशो की। उसकी मैंने पहली लाइन पढ़ी कि मेरे प्रिय आत्मा ने एक प्रश्न पूछा है कि सत्य क्या है। तो बोले कि सत्य को पा लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना सत्य की प्यास होना। और फिर वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उस समय मुझे किस्से कहानियाँ चुटकुले ये सब पढ़ने का बड़ा शौक़ हुआ करता था, गाने वाने सुनने का सब करके बड़ा शौक़ हुआ करता था। तो फिर वो मैं कहानियाँ उसमें पहले कहानियाँ पढ़ते गया, फिर धीरे धीरे उसकी फिलॉसफी पढ़ते गया। फिर मैं उसमें मतलब गहराई में डूबते गया। ओशो को मैंने बहुत पढ़ा, बहुत फॉलो किया। फिर उसके बाद मैं साइंस छोड़ के मैं आर्ट्स में गया फिलॉसफी वगैरह पढ़ने के लिए। और मैंने और भी फिलोसफर्स की पुस्तक पढ़ी, ओशो की 30-40-50 पुस्तकें पढ़ी। तो मतलब फिर धीरे-धीरे सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कई परिस्थितियों का निर्माण किया। मैं चाहता था कि मतलब मेरे घर के लोग, मेरे मित्र जो है, मेरे जो सगे संबंधी है, एक एक आदर्श जीवन जिए करके। मतलब मैं ऐसी मैं ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बनाना चाहता कि सभी एक आदर्श व्यवहार करें करके। तो शायद कहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये मैं इतना श्योर नहीं हूँ। नहीं हो रहा था शायद, इतना नहीं हो रहा, कुछ हो भी रहा था। जैसे मेरे पिताजी बड़े भाई थे ब्रह्मा, जिनको बता रहा हूँ मैं, वो भी काफ़ी आदर्शवादी थे, मैंने देखा, और हेल्पफुल थे लोगों के। इस तरह से मैं ऐसा कोशिश कर रहा था। तो लक्ष्मी जी कुछ ऐसे परिस्थितियों का निर्माण कर रही थी कि मुझे कलयुग का अनुभव हो। जैसे कि कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, भाई तू जिनके लिए शोक कर रहा हो शोक के योग्य नहीं। ऐसे परिस्थितियों का निर्माण करी कि मैं फिर अपनी इंडिविजुअलिटी को अंडरस्टैंड करूं, इंडिविजुअल फ्रीडम को, और जो सत्य है, धर्म है, न्याय है, उसको क्लियरली समझ सकूं। तो इसके लिए एक लंबा 30-40 साल का टाइम लगा है। आप लोग देखिए, और जहाँ पे मुझे आप सोचते हैं कि बोलना चाहिए, बताइए, मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, एज़ पर माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटीज़। ओके, एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट एज वेल। लेकिन ये बात सच है, मैं ही गॉड, भगवान खुदा और गॉड हूँ। आप लोग डिफरेंसेस मत रखिए एक दूसरे में। सारे वर्ल्ड लीडर से फिर अपील करता हूँ, वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए काम करें, सीमाएं भूल जाएं, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो भूल जाएं, पूरे वर्ल्ड को एक समझें। जहाँ कोई गरीब है उसको ज़मीन वगैरह दें, अकोमोडेट करें, डेवलप करें। एंड उसमें डेनमार्क में एक आदमी कुछ 8 गाय हैं। यहाँ बच्चे भूख से मर जाते हैं, बच्चों को दूध नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें मैंने मतलब लक्ष्मी जी ने ऐसे परिस्थितियों का निर्माण किया कि मैंने उसको फेस किया, समझा, वो ज़रूरी था समझना। ओके, थैंक यू। बाकी जो समझ में आता है आगे बताता हूँ। थैंक यू।